ओके देन कुछ क्वेश्चंस और भी हैं हमारे पास, वो सॉल्व कर लेते हैं. लाइक वी हैव log of 1728 with base 2 root 3. ओके, तो जैसे 1728 को पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं. सो 1728 प्राइम फैक्टराइज बोल लीजिए, या फिर जो भी डायरेक्ट नंबर हमें दिख जा रहा है, लाइक 4 मुझे दिख जा रहा है. तो 4 4 16, 3 12, एंड देन 2 again 4. So 4 1 0 8. Again we have 4. This is 2 and 7. So this is 3 cube. Okay. So we can write this number as 4 into 4 cube into 3 cube. Okay. And here also we can write this as root over 4 into 3. So we can write this number 4 into 3 raised to the power 3 and 4 into 3 raised to the power 1 by 2. So finally this is 3 divided by 1 by 2, that is 6. Okay. तो नंबर्स को हमें चेंज करना है बेसिकली. ओके, तो एक्सपोनेंट हम बचपन से ही जान रहे हैं, है ना. कोई भी नंबर है कैसा भी, तो उसको हम एक्सपोनेंट में प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. दैट्स ऑल. फाइन. एक हमारा है log 4 with base 2 with base 2. So we can write this number as log 4 with base 2, वो 2 हो जाएगा, and this is 2, so this will be 1. Next is log of cos 45 degree with base 2. So you'll have log 1 by root 2 with base 2. So this is log 2 raised to minus 1 by 2 with base 2. So this is minus 1 by 2. Okay. Next is log of tan 30 degree with base root 3. So this is log 1 by root 3 with base root 3. है ना? So this will be minus 1. And this is the last one. We have log 125 with base 625. Okay. So log 125. 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? This will be log 5 cube with base 5 raised to power 4. So this is 3 by 4. Okay. Common logarithm and natural logarithm. Okay. So what is common and natural logarithm? So let's say let y is equals to log x with base a. So if a is equals to 10, then y is equals to log x with base 10 is common logarithm. Okay. And we also write y is equals to log x only by default. Means if base is not mentioned and it is written log x, then we will take log with base 10 by default. Okay. Now here, if a is equals to e means this is the value 2.7 something.
ओके, ये वो वाला ई है. ओके, सो देन y is equals to log of x with base e is natural log, and we also write y is equals to ln x. मीन्स अगर log x लिखा हुआ है तो हम विद बेस 10 अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो यहाँ बाय डिफॉल्ट 10 मानेंगे उसे. और अगर ln x लिखा हुआ है तो बेस ई मानेंगे. यानी कि अगर हम लॉग में इस तरह से लिख रहे हैं बेस ई है तो उसे नेचुरल लॉग बोलते हैं. अगर बेस हमारा 10 है तो उसे हम कॉमन लॉग बोलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट. कुछ नोट लिख लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट, इज log 1 with any base is 0. बिकॉज हम ऐसा बोल सकते हैं कि a की पावर कितना हो के 1 हो जाए तो दैट इज 0. ठीक है. सेकंड, log of n with base n is 1. Third, log of n with base 1 by n is -1. Fourth is log 1 by n with base n is again -1. Fifth, log of 1 with base 1. ठीक है. एक्चुअली इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे. 1 का क्या पावर डालें तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा. दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. दैट इज वाई हमने इसे अनडिफाइंड की कैटेगरी में रखा है. ओके. log of n with base 1, this is also undefined because दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 1 की पावर कुछ भी लिखा जाए और n आता है. क्लियर. दैट इज वाई log of n with base 1 is also undefined. तो ये कुछ टर्म्स है जो हम फ्रीक्वेंट यूज करने वाले हैं. क्लियर है. चल नेक्स्ट. और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं. लाइक log of 4.3 with base 1.3 bar. log of 4.3 with base 1.3 बार. ओके. तो बेसिकली देखा जाए तो 1.3 बार कितना है, या फिर 4.3 की ही हम बात करें. सॉरी 4.3 नहीं है ये. दिस इज 4/3. ओके. तो देखिए वैसे तो 1.3 बार भी आप जानते हैं, बहुत बार सॉल्व किया है. वैसे तो हम 4/3 भी सॉल्व कर सकते हैं. सो 4/3 इज नथिंग, दिस इज 1.3333. ओके. तो इसी को हम लिखते हैं 1.3 बार. सो बोथ नंबर आर सेम. फाइन. This is written as 1.3 bar with base 1.3 bar. So this will be 1. Okay. बट 1.3 बार को भी एक बार देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा. ठीक है. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हमें ध्यान रहना चाहिए कि भाई 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, है ना.
तो ये हो जाएगा 13.3 बार, दिस इज इक्वल टू 10x। तो 10x में से x माइनस करेंगे 9x आ जाएगा, एंड हेयर विल बी 12.0। सो दिस इज x इज इक्वल टू 12.9, मीन्स 4/3। ओके, नेक्स्ट इज लाइक log 2 प्लस रूट 3 है with base 2 minus root 3. So as we can see, that 2 minus root 3 and 2 plus root 3 both are conjugate of each other, which will give you 1. Yes or no? है ना? तो रेसिप्रोकल हो गए एक दूसरे के। अगर रेसिप्रोकल हो जाते हैं, कैन आई राइट 2 plus root 3 as 1 upon 2 minus root 3 with base 2 minus root 3? So this will be -1. Okay. अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था। जैसे मैं बच्चों में काफी कॉमनली ये मिस्टेक देखता हूँ। जैसे हमारी कोई लाइन ये है ना? तो हम जब लॉग लिख रहे हैं, तो जैसे हम लॉग एक्स विद बेस ए लिखते हैं ऐसे करके। तो कई बच्चों को कुछ गलतियां होती हैं कि लॉग एक्स ए और ये अपनी अपनी सही जगह पे नहीं होते हैं। आई सजेस्ट यू प्लीज मेंटेन अ लाइन, दैट इज इमेजिनरी लाइन दिमाग में होना चाहिए। मैंने भी लिखा है, देखिए मैंने भी सीखा है। ओके, सो लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए कुछ ऐसा होना चाहिए। मीन्स लॉग की लाइन में एक्स होना चाहिए और जो बेस है ए वो उससे नीचे ही होना चाहिए। ओके, चलिए, सो नोट करिएगा इसे, बाकी आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट, लाइक सॉल्व रूट ओवर log of रूट ओवर 5 into रूट ओवर 5 into रूट ओवर 5 into रूट ओवर 5 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी विद बेस 5। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे भैया। हमने क्या किया, लेट t इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कैन वी सी के ये इतने सारे 5 जो है इनफाइनाइट तक लिखे हुए, इन्फिनिटी तक लिखे हुए हैं, तो हमने इसको t लिख दिया। सो वी हैव व्हाट, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t। ठीक है, हमने क्या लिखा, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t। सो वी हैव t इधर 0 और 5, बट रूट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो रूट कभी 0 तो होगा नहीं, दैट इज वाई टी हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो टी अगर 5 आ जाता है तो वापस से ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग, दिस इज लॉग टी विद बेस 5, है ना? और ये हमारे पास क्या आ जाता है, दिस विल बी लॉग टी कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया, विद बेस 5 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1। ओके, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। सॉल्व log 0.9 बार विद बेस 10। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0.9 बार कितना होता है, तो लेट 0.9 बार इज इक्वल्स टू एक्स। सो वी हैव 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार एंड x इज इक्वल्स टू 0.9 बार। फाइन, सो बोथ द साइड्स विल हैव 9x इज इक्वल्स टू 9। सब्ट्रैक्ट अगर हम कर दें तो माइनस माइनस कर दिया तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। और x हमारा क्या था, यही, दैट इज लॉग ऑफ, हमने 0.9 बार को x लिया था ना, तो log 1 विद बेस 10 मीन्स इट इज 0। क्लियर, क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं
solve log of 8 with base 0.125. Okay, this is a question. Log 8 with base 0.125. तो 0.125 को हम देखते हैं क्या है ये. So this is 125 divided by 1000. And we can write 20. This number is 25 5 and this is 25 4 and this is 1 by 8. Fine. So this number is nothing. This is written as log of 8 with base 1 by 8, which is equals to -1. Clear? Fine. Next question is solve 7 raised to the power log x with base 7 plus 2x plus 9 is equals to 0. मान लीजिए ये क्वेश्चन हमारा है ना. तो as we have seen the fundamental property, both the bases are same. That is why we can write x 2x plus 9. So we'll get what 3x plus 9 is equals to 0. So x is equals to 3x is equals to -9. X is equals to -3, isn't it? But as we have defined that log do not like any negative number. log को कोई भी नेगेटिव नंबर पसंद नहीं है. दैट इज वाई -3 जो है वापस हम यहाँ पे रख के देखेंगे. तो x इज इक्वल टू -3 इज नॉट द सॉल्यूशन. ठीक है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है बिकॉज x इज इक्वल टू -3 आ रहा है. फाइन. ना हम कुछ रिजल्ट देखते हैं. लाइक बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने 4 नंबर लिख रहा हूँ. कंसिडर 4 numbers. Y is equals to log 16 with base 8. Y is equals to log 1 by 16 with base 1 by 8. Okay. Next is y is equals to log of 8 with base 16 with base 1 by 8 and y is equals to log of, है ना, हमने 4 नंबर ऐसे लिए. log of 1 by 16 with base 8. So as we have seen कि हम इस नंबर को log of 2 raised power 4 with base 2 cube लिख सकते हैं. So this is finally 4 by 3, है ना. This number we can write log 2 raised to -4 with base 2 raised to -3. This is again 4 by 3. This number we can write again 2 raised to the power 4 log of 2 raised to power 4 with base 2 raised to -3. Means this is -4 by 3. Okay. This number is log of what? This number is log of 2 raised to power -4 with base 2 raised to power 3. So this is again -4 by 3. Yes or no? ये हमारे पास नंबर आ रहा है. तो देखिए हमने इन चारों नंबर में क्या डिफरेंस देखा है कि ये दोनों पॉजिटिव है. ये दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0. हियर इट इज लेस देन 0. दीज टू नंबर्स आर नेगेटिव. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 4 numbers? मींस हाउ दे डिफर. क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है सब में? तो देखो क्या हो रहा है कि जब भी आर्ग्यूमेंट यानी कि ये जो नंबर है एंड ये नंबर, इन नंबर्स को हाईलाइट कर देते हैं. फाइन. ठीक है, तो मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पे y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x. ठीक है, विद बेस a. ठीक है,
तो जब भी कभी ए और एक्स, यहाँ पे हाईलाइटेड नंबर्स में देखिएगा, जब भी कभी ए और एक्स दोनों ही वन से बड़े हैं या दोनों ही वन से छोटे हैं, तब तो हमेशा हमारा लॉग पॉजिटिव आ रहा है। 16 and 18 both numbers are greater than 1. 1 by 16, 1 by 18, 1 by 8 both numbers are less than 1. Okay, here 16 and 1 by 8 both are to the opposite side of 1, means एक नंबर 1 से छोटा है, एक नंबर 1 से बड़ा है। Here also 1 by 16 and 8, 1 by 16 1 से छोटा है एंड 8 जो है 1 से बड़ा है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये वाले नंबर जो है ये नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन हुआ, यहीं पे लिखते हैं, इफ a comma x are either greater than 1 or less than 1 both, then y is positive। ठीक है, मीन्स अगर दोनों ही 1 से बड़े हैं या दोनों 1 से छोटे हैं तब तो y पॉजिटिव होगा। एल्स मीन्स बाय टेकिंग केयर ऑफ डोमेन ऑफ लॉग, है ना, उसका तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एल्स y इज नेगेटिव, मीन्स इन अदर कंडीशन, जो हमारी जो दूसरी कंडीशन निकल के आई है उसमें y क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। दैट इज, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, दैट इज a इज ग्रेटर देन 1, a इज लेस देन 1 और a ग्रेटर देन a, a लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन 1। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन। फाइन, आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।